right? So at the level of renal corpuscle, we were talking there is a structure called juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus जो है उसमें 3 special component आते हैं. One component is called JG cells या juxtaglomerular cells. The other component is macula densa. The third component is the connective tissue cells, जिनको हम कहते हैं Lasix cells. Now ये जो efferent arteriole जो इधर आ रहा है, उसके जो smooth muscles हैं, they are few of close to this renal corpuscle. ये जो smooth muscles हैं, इनमें से कुछ smooth muscles they modify. ठीक, ये जो modified smooth muscles हैं, इनको हम कहते हैं juxtaglomerular cells. ये JG cells पढ़े हुए हैं, ठीक है. उनके बिल्कुल साथ जो distal convoluted tubule का जो part है, जो associated है यहाँ पर, वो भी मॉडिफाइड होता है, और उसके अंदर ये आपको स्पेशल सेल्स नजर आ रहे हैं. बाकी क्यूपॉइडल सेल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक जो सेल्स हैं ये एनलार्ज हो गए हैं, और इनको हम ये कलमनर फॉर्म में जो आ गए हैं, ये इनको हम कहते हैं मैकुला डेंसा. और उसके साथ ही ये आपको जो सेल्स नजर आ रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं जो यहाँ पे पड़े हुए हैं. इनको मेसेंजियल सेल्स या लेसिस सेल्स कहते हैं, ठीक है. ये सपोर्टिव सेल्स होते हैं. जो juxtaglomerular cells हैं, they are going to secrete renin, और renin हमें पता है कि जो रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम में आपने फिजियोलॉजी में अभी डिटेल में पढ़ना है, तो उसमें ब्लड प्रेशर की जो कंट्रोल है वो उसमें इनका हेल्प आता है, ठीक है, रोल आता है. मैक्युला डेंसा जो है वो बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स हैं. ये जब फिल्ट्रेट यहाँ से गुजर रहा होता है तो वो उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो आयंस की और जो केमिकल्स हैं उनकी अमाउंट को मॉनिटर करते हैं, और उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़े तो फिर वो ये वाले जेजी सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम भी करते हैं, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड juxtaglomerular apparatus. बाकी फिल्ट्रेशन वाला काम नॉर्मल जो है वो सारे सेल्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन कुछ सेल्स जो हैं ये इस रीजन में ये मॉडिफाई होके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है उसको भी मेंटेन करते हैं. और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ना वो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट जी. देन वी हैव कि फिल्ट्रेट जो है ना वो आगे अब ये इस रीजन से निकल गया, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाले रीजन से निकल गया, और अब इस पार्ट में एंटर हो गया जिसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं. Nutrients, salts, vitamins, etc. are moved out of the tubule through active transport. अब यहाँ से जो nutrients वो filtration में यहाँ पर enter हो गए हैं और उन्हें हमें excrete नहीं करना, वो reabsorb हो रहा होता है, ठीक है, active transport के through, यानी ATP use हो रहा होता है. और जब salt और बाकी nutrients आते हैं तो फिर जो है pressure है उसकी वजह से जो है ना, यानी water जो है वो भी diffusion या osmosis के through जो है वो इस tube में से निकल जाता है. और जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं उनमें ये सारे स्ट्रक्चर्स एंटर हो जाएंगे. देन आफ्टर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल नेक्स्ट पार्ट इज लूप ऑफ हैनले. लूप ऑफ हैनले जो है उसके इर्द गिर्द जो टिश्यू होता है उसको हमें जो है वो वहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है. जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन वहां पर ज्यादा होगी सराउंडिंग में, एंड दैट इज केप्ट लाइक दिस, स्पेशली यहाँ पर इसलिए सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसकी सराउंडिंग में ज्यादा रखी जाती है, ताकि वाटर भी इसको फॉलो कर ले और फिर यहाँ पर जो है वो कंसंट्रेशन का काम हो जाए. इसके साथ साथ जो है वो यूरिया और उसके जो बाकी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें रहे, लेकिन जो वो सोडियम क्लोराइड और वाटर वाला कंपोनेंट है वो निकल जाए और ये कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट हो जाए. तो यूरिन इज कंसंट्रेटेड इन द लूप ऑफ हैनले. इसकी डिटेल्स आप फिजियोलॉजी में करेंगे, मैं जल्दी समराइज कर रही हूँ. Then we come to the distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule जो है वो वहां पर फिर मजीद न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है. जो सेक्रीट करने हैं वो उसमें ऐड हो रहे होते हैं, और जो उसमें से रीअब्सॉर्ब करने हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एरो का डायरेक्शन देखें तो सोडियम क्लोराइड जो है ना वो एक्टिवली उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है आउट ऑफ यूरिन. और ये जो यहाँ पर आयंस हैं इनकी जो है ना वो एक्टिव सिक्रीशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है. तो ये बेसिकली एसिड बेस बैलेंस और पीएच वगैरह बॉडी की मेंटेन करने के लिए ये सारा प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
इसके अलावा ड्रग्स, आइंस और टॉक्सिन्स जो है वो भी यहाँ पर इस पार्ट में मजीद ऐड किए जा रहे होते हैं। सिक्रीशंस का काम हो रहा है। एक तो फिल्ट्रेशन वाला काम हुआ ना, इसमें यहाँ पर एक्टिवली ब्लड से जो कुछ कंपोनेंट है एटीपी को यूज करके यहाँ पर ऐड किए जा रहे होते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और लास्ट पार्ट जो आ जाता है वो है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनका तो नहीं होता, लेकिन वाटर जो है यहाँ से जो है वो रीएब्जॉर्प्शन का काम जो है ना वो कलेक्टिंग डक्ट से हो रहा होता है। सो दीज आर अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस स्टेप्स। हमने पढ़ा कि ये जो इस लेवल पर है फिल्ट्रेशन होता है, फिर यहाँ पर जो है ना वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन वाला काम होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स और सोडियम क्लोराइड जो इसमें फिल्ट्रेट में एंटर हो गए हैं उनको ले लिया जाए, ऑस्मोसिस से वाटर आता है। यहाँ पर लूपो फैलने के लेवल पर स्पेशल एक सिस्टम है जिसमें सॉल्ट जो है ना वो यूरिन से निकालकर यहाँ बाहर कंसंट्रेट किया जाता है ताकि वाटर जो है वो एक्टिवली ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ जाए। तो यहाँ पर यूरिन कंसंट्रेशन का काम हो रहा है। उसके बाद फिर इस लेवल पर डिस्टल ट्यूब्यूल के लेवल पर ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रही है, जो कंपोनेंट बॉडी में अभी भी हैं और हमने उनको एक्सक्रीट करना है। कुछ ड्रग्स हैं और ये यूरिया के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको स्पेशली यहाँ पर सिक्रीट किया जा रहा होता है बाय स्पेंडिंग एटीपी। और फिर कलेक्टिंग डक्ट जहाँ से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है। इन सारी चीजों को कंट्रोल जो है वो हार्मोन्स ने करना होता है। जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करे, एंड अदर थिंग्स जो कि हम फिजियोलॉजी के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो टुडे वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। उसमें हमने जो है ना वो किडनीज का स्ट्रक्चर पढ़ा है, किडनीज की लोकेशन पढ़ी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पढ़ी है, सारी डिटेल पढ़ी है। और फिर हमने देखा है कि नेफ्रॉन जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो है ना उनकी एनाटॉमी, उनकी लोकेशन, और उसके बाद फिर उनके जो है ना वो हम समराइज करेंगे फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच। अभी तक जो लेक्चर हुआ है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर इन 5 minutes। तब तक हम जो है ना वो क्वेश्चनिंग कर लेते हैं।